नानी रागपजहु सौपदव्येषु कम्मज्जगलु नो लिप्पदि कम्मरेन्दु कद्दम मज्जे जहा कर्ण। आचार्य कुंदकुंद देव ने ज्ञान की प्रकृति के बारे में कहा है कि पंचेंद्रियों के विषयों से ये भरा हुआ लोक है, इसके बीच में सारे संसारी लोग रहते हैं, किंतु ऐसा भी व्यक्तित्व रहता है जो अपनी पहचान अलग रखता है, अपनी प्रकृति अलग रखता है, अपनी गतिविधियों को ऐसे स्थापित किया है जो देख करके सोच करके विचार होता है कि आखिर ऐसी कौन सी हैसियत है या विशेषता है, तो इन्होंने तो इस प्रकार का कर दिया और औरों के लिए ऐसे संभव नहीं या असंभव है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम ही लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है, कोई अंतर नहीं। जब ठान लेता है, ठान लेता का मतलब दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो इस मनुष्य के लिए अनहोनी कोई बात नहीं है और असंभव वाली बात है ही नहीं। पहले संभव होता है, फिर बाद में निषेध होता है। नहीं समझ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके निषेध करने से उत्पन्न होते हैं, तो असंभव ही एक शब्द ऐसा है, पहले संभव है फिर बाद में असंभव है। तो ये पक्का है, कोई भी निर्णय ले लेता है तो वहां तक पहुंच सकता है। कुछ समय लगे ये बात अलग है, लेकिन निर्णय यदि ले लेता और सही जानकारी के साथ लेता है निर्णय तो बहुत सारे ले लेते हैं, गलत विषय में भी ले लेते हैं, किंतु सही दिशा में सही निर्णय जो लेता है वो अवश्य वहां तक पहुंच जाता है। नानी रागपज, यह अपने आप में इतना अच्छा विशेषण दिया गया है। राग के सामग्री के बीच में रह करके राग की सामग्री को छूना नहीं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पांच इंद्रियां हैं और अपने अपने विषय सामने हैं, चारों ओर बिखरे हुए हैं और उन इंद्रियों में क्षमता है ग्रहण करने की, लेकिन इंद्रियां एक प्रकार से जैसे ऑर्डर होता है उसी के अनुसार काम करती। बिना ऑर्डर के बॉर्डर पर कोई हलचली नहीं मच सकती, ये पक्की बात है। वहां पर बॉर्डर पर जो कोई भी हलचली होती है, कहीं न कहीं से ऑर्डर मिला है, तो फिर बाद में कोई बात समझौता नहीं, सब के लिए तैयार, बस उस ध्वनि उस संकेत की प्रतीक्षा में रहते। यदि ना है तो ना है, हाँ है तो फिर आगे पीछे नहीं देखना है। इंद्रियां ऐसे ही काम करती, ऑर्डर नहीं, ग्रहण करो ऐसा ऑर्डर नहीं। और चूंकि इसलिए नहीं कि वह ग्रहण करेंगे, अनंत काल से करते आ रहे हैं, वही यदि चीज चाहिए तो ग्रहण करो, खोल रखो
लौट सकता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र होता है, उसका परिणमन अपने अपने अधीन होता है। हठात कोई व्यक्ति को हम कह दें कि ऐसा कर दो, संभव नहीं हो सकता। आंखों में से पानी आ सकता है, ये नियम नहीं है। आ जाए ये नियम नहीं। वही तो आंखें भरी हुई रहती है, पानी तो उसमें रहता ही होगा, रहता तो है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता। जब तक संवेदन उस प्रकार का नहीं होगा, हर्ष का अथवा विषाद का, दुख का, तब तक वह बाहर इस रूप में नहीं आ सकता। पसीना आ जाना अलग वस्तु है और आंखों में से पानी आना अलग वस्तु है। कभी सोचा आप लोगों ने? आज रोबोट का जमाना आया है, सब कुछ उसमें कर सकते हैं, ऐसी क्षमता भर दी गई है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें एक कमी है, वह यदि मालिक को दुखी देख करके दुखी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसकी आंखों में से पानी नहीं आता। आंखें तो लगी हुई है उसमें भी। सुना करिए आप लोगों ने, यदि पानी आ गया तो मुझे सोचना पड़ेगा, उसमें संवेदना भी डाल दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शायद संभव है नहीं होगा। ये बात है, कुछ पानी भर दो और आंखों में से बाहर निकाल दो, झरने जैसे, ऐसा ही होगा। ताकि दिखाने के लिए कोई गमी हो जाती, बताते हैं बड़ों की, हाँ छोटों के नहीं, तो क्या होता है, रोने वाला कोई नहीं रहता तो किराए से ले आते। अब किराए से ले आएंगे, जो कोई आकर वो बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ये कहते कहते आंखों में से पानी भी आ जाएगा, क्योंकि रोने के लिए तो नियुक्त किया गया है। और कैसे करें, अमृतांजन वगैरह लगा दे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी और रोने का काम भी हो जाएगा। जो आगत व्यक्ति है बैठने के लिए आए हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो जमाना तो धीरे धीरे ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि आत्मीयता टूट गई है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। नहीं करते हैं तो फिर संस्कृति गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आवश्यक कम से कम इतना तो ध्यान है। संस्कृति में यह लिखा है कि कुछ न कुछ समय पर दुख का और सुख का संवेदन अपेक्षित है। तीन लोक में भरा हुआ जब यह पंचेंद्रिय की सामग्री भरी हुई है, उसके बीच में रह करके उनके मन में जो कि अनंतकालीन संस्कार होते हुए भी ऐसा क्यों प्रश्न उठता है, तो उत्तर बहुत सीधा है कि क्योंकि अज्ञान दशा में आज तक जो अनुभव किया वो अज्ञान दशा थी। ज्ञान दशा होने के उपरांत कितनी भी व्यक्ति बाध्य कर दे, ये अब संभव नहीं। ये जब ठान लेते हैं, इसी विश्वास के ऊपर ही चारित्र के जो चरण हैं वो चलना प्रारंभ कर देते हैं। बिना आधार के पग कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। आसमान में चलते हैं, क्या पैर हमेशा हमेशा विहायो गति नाम के कर्म है, नाम कर्म उसकी दो है, एक शुभ और एक अशुभ। कोई भी हो, शुभ हो अशुभ हो, लेकिन पैर जो उठते हैं वह आसमान में ही उठते हैं। इसी को चलना बोलते हैं। रखना होता है तो आसमान में नहीं रखा जाता, धरती पर रखा जाता। तो वह अशुभ हो शुभ हो, किंतु उठते हैं आसमान में। यह हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि जब कभी भी
हमारे आचरण के पद उठेंगे आसमान में, किंतु रखेंगे विश्वास के धरती पर। यदि विश्वास कमजोर हो, संदिग्ध हो, तो पैर लड़खड़ाते हैं। रखते रखते रखूं क्या नहीं रखूं, ये जब आता है तब मालूम पड़ता है कि भैया पैरों में ऐसे कौन सा ज्ञान आ गया, रखे या न रखे। ऑर्डर वहां पर हो रहा है कि जब कभी भी हमने उठाया उस समय तो मुझे ये विश्वास था कि हम वहां पर रखना है, लेकिन जहां पर रखने के सोचा है वहां पर संदेह हो रहा, तो संदिग्ध पैर हो जाते हैं। इसीलिए कि वहां पर विश्वास का स्थान नहीं रखा। तो प्रत्येक कदम पर आत्मा मोक्ष साधन के काल में प्रत्येक कदम पर विश्वास के ऊपर ही आधारित होकर के कदम रखता जाता है। विश्वास उसका होना चाहिए। यदि विश्वास में कमजोरी आ गई, लड़खड़ाए बिना रह नहीं सकता। हाँ, मजबूती पैरों में तब आती है भीतर से विश्वास बोलता रहता है, तुम तो बेधड़क रखते जाओ, कोई बाधा नहीं। इधर उधर बहुत कुछ बाधा दिख रही है तो वो तो रहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं रख दो पैर, किसी भी प्रकार से नहीं हो। कोई नहीं आता साथ, कोई भी डरने की बात नहीं। बाद में वो लोग कहेंगे देखो पैर रखने पग रखने वाले तो आगे बढ़ गए और हम तो पीछे रह गए। क्यों रह गए भैया? हमारा विश्वास जमा नहीं। तो विश्वास के आधार पर चलते हैं। तो ज्ञानी अपने पास विश्वास लेकर के चलता है। कोई भी संसार की वस्तु अपन जिंदगी के विषय हमें बाध्य नहीं कर सकते। ये पक्की बात है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारी मानसिकता तो थी नहीं, लेकिन घर वालों ने, माँ ने भी, पिताजी ने भी, भाई ने, बहन ने, भाभी ने, आदि आदि सब ने कहा कर लो, क्या करते हो, जमाना पलट गया। इसलिए उनके कहने से हम तैयार हो गए। काय के लाने, काय के लाने, जैसे वो कह रहे हैं उसके अंदर हमारे मन में अभी भी नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको तोड़ना हमें अच्छा नहीं। इसका नाम तो तोड़ना और जोड़ना नहीं समझे। अब आपको छोड़ करके वो कहीं भी नहीं जाते, मतलब ऐसा है? ऐसा तो नहीं। जब कभी भी ऑर्डर आ जाएगा तब तो कुछ सब आपको छोड़ करके ही जाने वाले हैं। किस भरोसे पर कदम उठा रहे हो? ये जब निर्णित हो जाता कि नहीं। कई व्यक्ति ने कहा महाराज अब हमें समझ में आ रहा है गृहस्थ आश्रम में कितनी कठिनाई है। अध्ययन करते, शोध करते, फिर बाद में थीसिस लिखते, फिर बाद में सोचते। विषय दे दिया गया और उसके ऊपर हम शोध कर गए। अपने आप यदि विषय चुन लेते हैं तो इस प्रकार की बातें नहीं आती, क्योंकि जमाने ही ऐसा आ गया कि आज विषय भी वही देते हैं और वही सब कुछ बिंदु बना करके देते हैं, केवल हम अनुवाद जैसे संकलन करके देते हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। अनुभव के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी कमियां हैं। ज्ञानी हमेशा हमेशा अपना विश्वास रखता है और अपना अनुभव भी साथ ले लेता है। कभी कभी स्वयं के ही द्वारा ही अनुभव किए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अनुभवी व्यक्तियों को देख करके भी अनुभव में आ जाता है। जैसे घर में फंस गए ऐसे व्यक्ति आते हैं, रोते रोते आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, आप तो अच्छे हैं, निकल गए, हम तो फंसे, आशीर्वाद दे दो। इससे बढ़कर के कौन सा हमारे लिए अनुभव चाहिए मुझे बताओ। ऐसे बहुत चेहरे आते हैं, चेहरों में चेहरे बहुत सारे आ जाते हैं, अपने अपने अनुभव बताते हैं, तब हम सोचते हैं हम ठीक। ये गलत हो तो बता। लाखों के अनुभव और बरसों लगेंगे, ऐसा अनुभव तो हो नहीं सकता।
सकता। इसलिए अनुभव के क्षेत्र में हमेशा हमेशा स्वयं ही अनुभव करें, ऐसा कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। अनुभवी व्यक्तियों के साथ समागम अवश्य रखना चाहिए। वो अनुभव करे और हम उसका लाभ ले ले, ठीक है ना। इसके लिए न पढ़ने की आवश्यकता है, न सीखने की आवश्यकता है, न और कोई बात करने की आवश्यकता है। हर वस्तु के परिणाम से हम अनुभव ले सकते हैं। समागम किसी का भी हो, लेकिन उससे भी हम अनुभव ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हम और ठोस होते चले जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी जो हैं, ज्ञानियों की सोबत में आकर के, उनके दर्शन करके, उनके समागम से, उनके वचनों को सुन करके, उनकी दृढ़ता के बारे में अध्ययन करते हुए ऐसे पक्के हो जाते हैं, फिर कदम उठाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अनुभव के लिए इस प्रकार की संघर्ष की आवश्यकता है कि 3 लोग भरा हुआ है विषयों से, और उसमें वह व्यक्ति अलग है। ये कैसे नानी राग पजो सौद बेचु कम मज्जगलो नो लिपति कंबन येंदु। कर्म रूपी कीचड़ के द्वारा लिप्त नहीं होता कदम मज्जी जहा अनयम। कर्दम मैंने कीच में वह स्वर्ण का आभरण भी रख दो तो भी वह जंग नहीं खाता है। अन्नानी पुनरत्तो शब्द बीज कम मज्जगलो लिपति कंबरेणदो कदम मज्जी जहा लोह। 2 गाथा दी हैं, ज्ञानी के लिए गाथा ऊपर, अज्ञानी के लिए गाथा नीचे। जो का त्यों वही स्थान है, वही द्रव्य है, वही पंचेंद्रिय, सब कुछ है। एक के लिए उदाहरण स्वर्ण का और दूसरे के लिए उदाहरण लोह के पिंड का। एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। अज्ञानी का ज्ञान का अभाव नहीं, उसके पास भी ज्ञान है, लेकिन प्रभावित वह उस कीचड़ से हो जाता है। कितना अच्छा उदाहरण है। कीचड़ में रह करके भी स्वर्ण उस कीचड़ से बंधता नहीं, जंग नहीं खाता। धातु वह भी है और लोहा भी एक धातु। अज्ञानी के लिए निकृष्ट उदाहरण लोह पिंड दिया और ज्ञानी के लिए उत्कृष्ट उदाहरण स्वर्ण दिया। जैसे स्वर्ण में दूसरा कोई भी पदार्थ परिणमन कर ही नहीं सकता। वह तपा दो तो भी उसमें कुछ नहीं होता और खरा उतर जाता है। लेकिन लोह को कीचड़ का नाम भी ले लो तो जंग खा जाता है। हाँ, हवा के द्वारा भी लोह पिंड जंग खा जाते हैं। हवा के द्वारा वह कंपनी से बाहर आया नहीं, जंग खाने के लिए आया, पक्का है। विज्ञान ने आज कुछ उन्नति की वजह से ऐसा लोह का भी निर्माण कर दिया जिसको कहीं भी रख दो तो वह जंग नहीं खाता। ऐसा सुनते हैं, लेकिन खर्च कितना हुआ पता नहीं। बहुत खर्च हो गया होगा, चुगुना दाम लगता होगा, तब कहीं जाकर के वह जंग खाने से बच जाता है। जंग खाता का अर्थ क्या होता है? स्वयं में मिट जाता है। खाता नहीं हो, अपने खाता को समाप्त कर देता। लोह जो है जब जंग खाता है तो वह ऐसा हो जाता भुरभुरा जैसा हो जाता। काला जो रहता है वह कैसा हो जाता? लाल जैसा हो जाता है या ब्राउन कलर जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बताया कि उसको चारों तरफ से वह ग्रहित कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, और वह कंक्रीट के बीच में भी रह करके उन सबको छोड़ करके वह अपने आप को अलग कर लेता है। स्थिति ऐसी हो जाती है वह बिल्डिंग ही धराशायी हो जाती है। सुना था लोह के पास एक और कंपनी है जो अमेरिका में
उत्तुंग बिल्कुल 1000 फीट की बिल्डिंग जो थे 100 मंजिला, 10 फीट के भी एक खंड मान लो तो 100 मंजिला तो हो ही गए, तो 1000 फीट 1200 फीट की वह ऊंची 2 बिल्डिंग थे बताते। और क्योंकि जिसने वहां पर एक्सीडेंट कर दिया और विस्फोट कर दिया, उनको ज्ञान होगा कि यह इस प्रकार उड़ नहीं सकता, और ऐसा विमान के माध्यम से उसको धक्का दे दिया, विस्फोट की सामग्री अपने आप में उसमें बन गई। पेट्रोलियम था, उसके कारण तापमान बढ़ गया और वह भभक गया, और जितनी भी बिल्डिंगें थी उन बिल्डिंग के भीतर कंक्रीट के साथ साथ लोह था, और लोह इतने ताप के द्वारा पिघल गया। तो फिर क्या था, वो खड़ा ही नहीं हुआ, गिराने यूं मुड़ गया, साष्टांग नमस्कार हो गया। अब क्या करेंगे? अरबों खरबों रुपए की हानि, 1 मिनट भी नहीं लगा और शांत हो गया। लेकिन यदि पत्थर का हो जाता तो यह स्थिति शायद नहीं आ पाती। अब देखो, एक स्थान पर उसने एक्सीडेंट कराया तो अपने आप ही बीच यदि एक्सीडेंट हो जाएंगे, ऊपर का अपने आप ही नीचे आ जाने वाला है, तो अपने आप नीचे आ गया। लोह इस प्रकार अग्नि को भी आत्मसात कर लेता है, वो पिघल जाता है, और इधर हवा पानी को भी शांत कर लेता है, तो वह जंग खा जाता है। बहुत जल्दी ये खराबी आ जाती है। ज्ञान का स्वभाव आत्मा के पास है, लेकिन पंचेंद्रिय विषयों को देखते ही वह पिघल जाता है। कैसा पिघल जाता है पता नहीं, और वह गल जाता है। दुनिया के सब उपदेश सुनाओ, फिर भी वह नहीं जा सकता। पंचेंद्रियों के जो दास बना हुआ वह ज्ञानी नहीं हो सकता, इसे स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि पंचेंद्र के विषय उसके लिए सर्वस्व जैसे नजर आते हैं, तो वह व्यक्ति अपने ज्ञानपने को भूल जाता है। जो नहीं भूलता, कितनी भी ढेर सारे उनके ऊपर रख दो, उसको कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी बच्चों को कोई भी चीज जो मान लो खाने की है, किसी के हाथ में वह दे दिया, देखने भी वो अच्छा लगता है, लेकिन 2 प्रकार के देखे जाते हैं। कैसे 2 प्रकार से देखे जाते हैं? एक आंखों के द्वारा भी देखा जाता है, और एक जिह्वा के द्वारा भी स्वाद लेकर के देखा जाता है। कैसा लगा तो कहता है आंखों से देखने में तो बहुत अच्छा, फिर अच्छे हाथ में रखो। नहीं क्यों कह रहे हो? ये देखने योग्य भी है, लेकिन उससे ज्यादा अधिक स्वाद नहीं होते। जो दास रहेगा वो छोड़ नहीं सकेगा उसको। इसलिए सर्वप्रथम ज्ञानी को कहा गया पंचेंद्रिय का विजय पहले प्राप्त करना। पंचेंद्रिय के विजय प्राप्त बिना किए 3 लोक में आत्मानुभूति के विषय में आप कदम उठा नहीं सकते। अनुभव में तो आत्मा आएगी नहीं। रूप रस गंध स्पर्श से भरा हुआ यह जगत यही आता रहता है। परवश होकर के भले उसका आस्वादन न ले, किंतु भीतर से मन के द्वारा तो आस्वादन चलता रहता है। हाँ, ये पक्की बात है। और ज्ञान में ऐसी धारणा आ जाती है कि नहीं, यह मेरे लिए अभिशाप है, और ये मेरे लिए सुख के कारण हो भी नहीं सकते। मेरे सुख का कारण तो दूसरा है, उसको तो मैं 24 घंटा स्वाद लेता रहता हूँ। ये एकमात्र उसी संकल्प में आ जाता है, और इसी बलबूते पर विश्वासी काम नहीं कर रहा, निष्ठा काम कर रही है।
निष्ठा इसलिए काम कर रही है कि आगे इसी के माध्यम से हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, उन्नति का सोपान आगे आएगा, हम पार हो जाएंगे, अन्यथा कोई सवाल नहीं उठता। यह वहां उस ग्रंथ में निर्जरा अधिकार में ये 2 गाथा रख करके कुंद ने आज भी वो गाथा उठा देते हैं, तो आज भी वह ज्ञानी इसी रूप में उसको सेवन कर रहा है और समझता कि इससे बढ़कर के संसार में और कोई व्यक्ति का सौभाग्य हो नहीं सकता। बाकी सारे संसारी जीव पंचेंद्र के विषयों में लीन है, लेकिन यह सौभाग्य मात्र उस व्यक्ति को मिलता। सुबह पूछा कितने ज्ञान हो सकते? तो मुझे 3 कम 9 करोड़ हो सकते, ज्यादा नहीं। सीटें इतने नहीं, आगे पीछे खिसक जाए तो वह खिसकते रहेगा, लेकिन वह भूख रहेगी। कितना दुर्लभ, अनंत के सामने ये कान के बराबर। नवर्ण सरो विहस्त ऐसा कहा। यह एकत्व विभक्त की अनुभूति सुलभ नहीं, संसार में बहुत दुर्लभ है। बाकी सब जितने भी सुलभ हैं वो तो हैं पंचेंद्र के विषयों के बारे में। पंचेंद्र के विषयों के पास आपके पास क्या है? भोग भूमि या तो इससे और बढ़ सकते हैं। भोग भूमि में क्या है? स्वर्ग में उतर चढ़ जाओ तो फिर देख लो क्या होता है। स्वर्ग में भी क्या है? सौधर्म आदि को देख लो तो फिर तो रह जाओगे यहाँ। लेकिन जब सौधर्म इंद्र भी तीर्थंकरों के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है, क्या या तो ये पागल है या तो मैं पागल। इतने मिलने के उपरांत भी यह स्वाद लेना नहीं जानता होगा, इसलिए कुछ पूछ रहा होगा भगवान को आकर के, भगवान इसका मैं उपभोग कैसे करूं, हमें बता दो। नहीं, अब उसको समझ में आ गया, उसको तो समझ में आ गया, लेकिन जो दृढ़ निश्चय किए हुए व्यक्ति थे, कौन? इंद्र के परिवार में जिन महिमा दर्शन, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जिनेन्द्र भगवान की महिमा का जब दर्शन करते हैं, बड़े ठोस जो मिथ्या दृष्टि है वो भी बिगड़ जाते हैं। कब जाकर के देखते हैं तो इंद्र भी जहां तांडव नृत्य करने लगा और हमारे लिए तो ऑर्डर घोषित करता था, और हमें जाना पड़ता था डर के कारण। ये देखा तो वो ऑर्डर देने वाला वहां पर जाकर के नतमस्तक। यही एकमात्र देवत्व है। इसने सारे वैभव होते हुए भी तिल मात्र भी अपने पास रखे नहीं, छूते तक नहीं। मतलब ये हुआ संसार की जितने भी द्रव्य हैं उनमें पुद्गल द्रव्य जो आपके काम में विशेष रूप से आता है, अनंत बार इनका भोग अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया है और किया जा रहा है और आगे किया जाएगा। इसलिए यह वह चीज है यह स्पर्श करने योग्य नहीं। कहां ये दृश्य को देख सकते हैं? भगवान को देखो, उसी के बीच में रहते हुए उसको छूते तक नहीं है, छूने लायक नहीं है। मानसिकता बिगड़ जाती है, शारीरिकता बिगड़ जाती है, वाचनिकता बिगड़ जाती है, ये भाव और परभव बिगड़ जाता है, सर्वस्व लुट जाता है। और ऐसी स्थिति में हम कैसे कहें कि यह अच्छी? ज्ञानी कुछ कहता नहीं और इस ढंग से अपने चाल को बना लेता है। जिसको समझना है उनकी उस चाल को, गतिविधियों को देख करके समझ लेता है। स्वर्ण कभी भी यह उपदेश नहीं दे रहा कि तुम इसको छोड़ दो, ये ऐसा करो, क्या वो स्वयं छोड़ देता, उसको देख करके लोग सोचते हैं। स्वर्ण कभी भी और किसी के बहकाव में जैसा नहीं आता वैसा ही ज्ञानी का स्वरूप है। लेकिन बात ऐसी है, इसको हम कह तो रहे हैं लेकिन होता है उल्टियां हो जाती, वोमिटिंग सुन करके ही वोमिटिंग होने लगता। ये दवाई लेना
आज तक तो मीठी मीठी खा रखी है, अब वो कड़वी ये कैसे लिया है? कुछ ऐसा जरूर अवसर का निर्माण करना चाहिए, उपकार की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, अनुग्रह की दृष्टि से, ताकि हमारे पेट में वो पहुंच जाए। यदि ऐसा कर रहे तो वह स्वयं दवाई नेगेटिव हो जाए, इसलिए हम ऐसे कर नहीं सकते। फिर भी बच्चे हैं या जिसकी किसी की मान लो प्रकृति बहुत उल्टी की ही प्रकृति है, उसके लिए शुगर कोटेड करके दे देते। शुगर कोटेड का तो शुगर की चीज नहीं है, वो ऊपर ऊपर उसके ऊपर बर्फ चढ़ाया जाता है, उस लोग में वह दे देता है। टाइम बॉम्ब जैसे होते हैं उसी प्रकार यह है, कैप्सूल भी ऐसे ही बॉम्ब का काम करता है। सुना था हमने कि ऊपर जो है ना उसकी केप है और उसमें जो है दवाई रखी रहती है, और इसको इस ढंग से उसकी संरचना हो जाती है, लेने के उपरांत भीतर पहुंच जाएगी, भीतर पहुंचने के उपरांत कहाँ पर आंतों में जाकर के वह विस्फोट होना, उतने समय में वहां पर जाकर के वह फूट जाती है। ऊपर की जो कैप थी वह लीन हो जाती। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन यह बाद में समझ में आता, पहले नहीं आता। और उसको इस ढंग से तैयार किया जाता है। हमें यह सोचना है कि जिस किसी को भी कुछ करना है तो इस ढंग से कराया जाता है। कुछ ही दिन के उपरांत वह विश्वास हो जाता है, जब से गोली खाए तब से हमारी राहत ली। ये कैप्सूल के कारण नहीं, भीतर के जो औषध था उसके कारण। कुछ बातें आप लोगों को ऐसी बताई जाती ताकि वह हमारी कैप्सूल भी भीतर पहुंच जाए। हाँ, लेकिन वह इसीलिए पहुंचाए कि किसी भी प्रकार से पहुंचने, नहीं तो आप सूख जाएंगे, उल्टी हो जाएगी। हमारे इतनी कीमती दवाई यूं ही चली जाए, बहुत गड़बड़ होता। इसमें बहुत पूंजी लगी हुई है, खर्च बहुत हुआ है, और आगे जो है स्रोत सब समाप्त हो जाएगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? इसलिए शुगर के टेस्ट क्या करेंगे? लेकिन वो शुगर कोई खा करके और थूक जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो उस रोग को दूर करने के लिए यह आवश्यक है। तो यह जो कुछ भी बताया जा रहा है हम लोगों को, इस ढंग से बताया जा रहा है कि तुम इसको समझो, एक बार आजमाओ। कुंद कह रहे हैं, सारे आचार्य कह रहे हैं कि यह केवल बच्चों को समझाने के लिए नहीं, अच्छे अच्छे तार्किक विभूतियों के सामने भी ये बात रखी जा रही है, तब उनकी निगाह में भी ये बात आ रही है कि हाँ, वस्तुतः यही एकमात्र है। पूरा विश्व आज इस ओर आकृष्ट हो गया है, उसे कुछ नई चीज चाहिए, परिवर्तित करके नहीं, कुछ नई चीज चाहिए। पंचेंद्र के विषयों के अलावा और ख्याति पूजा लाभ के अलावा संसार में कुछ मिलता नहीं। बाहर यदि मिलता है तो भीतर मिलता है। भीतर कौन आए, कैसे आए, रास्ता कौन सा, ये रास्ता बताया जा रहा। सिद्धांत के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। देखो, बीच में आप लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था, कैसा था, एक चक्रवर्ती। अब आप समझो चक्रवर्ती किसको बोलते? अर्धचक्री नहीं, पूरे चक्र, 6 खंड के अधिपति है ना। किसने वैभव? हाँ, उस प्रकार की विभूति दूसरी की है ही नहीं। तीर्थंकर भी हो जाए तो भी तीर्थंकरों के लिए 6 खंड के अधिपतित्व नहीं मिलता जो चक्रवर्ती को मिलता है। यद्यपि उसको चक्रवर्ती से भी विशेष प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन चक्रवर्ती का जो वैभव होता है वो अपने आप में अलग वैभव रहता है। 14 रत्न हैं, 9 नदियां हैं, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, वो ये सारे, यह सब वैभव नहीं, 96,000, ये सारा वैभव है। अब पृथ्वी तल पर
इस भारतवर्ष में दूसरा कोई मिसाल नहीं। ये जब चला जाएगा तो दूसरे का नंबर आएगा। और वो कितने हैं? तीर्थंकर 24 होंगे, लेकिन चक्रवर्ती कितने? बोलो, आधे कम हो गए, सीटें बहुत कम, महत्वपूर्ण है ये, नहीं समझे? हाँ, 24 तीर्थंकर होते हैं, यही के पीछे से कह रहा हूं, लेकिन 12 ही सीटें हैं चक्रवर्ती। और 12 सीट होकर के भी पागलपन कैसा देख लो, हम बता रहे हैं चक्रवर्ती का पागलपन। तीर्थंकर का ऐसा अभी तक नहीं हुआ, नहीं ही बलदेव का हुआ, नहीं ही कामदेव का हुआ, किंतु चक्रवर्ती फेल हो गया। इसलिए चक्रवर्ती के उदाहरण देते समय थोड़े होशियारी के साथ दे सकते। मैं इसी चक्रवर्ती का उदाहरण प्राय करके देता रहता हूं। क्या है ये? तो वह उसके लिए एक मिला, ये आम कहीं भी नहीं मिल सकता। और ये इस आम के लिए स्वर्ग के देव तक तरसते रहते हैं। क्या कहा? हाँ, वहां से किसी भी प्रकार से हमें मिल जा, क्योंकि वहां पर भी मरण होता है। और किंतु इस आम का सेवन कर लिया ना, बिल्कुल आमतौर से अलग जनता और हम अलग। एक बार खा जाए फिर तो कोई भी मार नहीं सकता। अमर, अजर, अमर, अविनाशी कौन? फलाना। बात जम गई। चक्रवर्ती के दिमाग में एक बात आ जाना, चक्रवर्ती को कोई देख नहीं सकता। अलग व्यक्तित्व है, किंतु वह कहता है ये कहां से ले आया? तो हम वहां से ले आए, किसी को हम कह नहीं सकते। केवल आप क्योंकि प्रजापति है, आपके अंदर में सारी जनता है, आप निरोधाम बने रहे, अजर अविनाशी बने रहे, ताकि इन सब लोगों का अच्छा कल्याण हो। इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूं, किसी को कहीं नहीं। मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं कैसे कहूंगा? दूसरे व्यापार बन जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह राजाओं के लिए खाने योग्य है और कोई खा नहीं सकता, इसलिए प्रजा को नहीं देना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, प्रजा को तो काम करना है और हमें तो अलग उनका पालन करना है। कहाँ मिलता? हम आगे हो जाते हैं, आप पीछे से आए। बस चक्रवर्ती ने न मंत्री को कहा, न माँ को कहा, न पिता को कहा, न भाई को कहा, न बहन को कहा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अपने मन के ऊपर भी उसका विश्वास नहीं, किसी को भी नहीं कहा। मन को भी आड़े दे दिया। देखो, मन में भी आ जाए किसी के ऊपर करुणा, गलत बात है, वह बिल्कुल पक्ष बिगड़ जाएगा। तिथि नियुक्ति हो गई, कहां से चलना यह पता किया गया, और वह आगे आगे और यह पीछे पीछे। उस स्थान लांगड़े के उपरांत कोई पूछता नहीं, सामान्य व्यक्ति बन गए दोनों। पहाड़ों को लांग दिया, जंगलों को लांग दिया, नदियों को लांग दिया, सब कुछ लांगते लांगते एक सागर को लांग दिया, दूसरे सागर को लांग दिया। जैसे कल लखनऊ नदी लांग दी, फिर वो लांग दिया। इस प्रकार 7 समुद्र पार करके एक स्थान पर जा रहे, और वहां पर जाकर खड़ा हो जाता। ये स्थान आ गया, यहाँ पर तो कोई जंगल है नहीं, यहाँ पर तो वन है नहीं, उपवन है नहीं। हाँ, नहीं, ध्यान रखो, अब आपको सही जानकारी होना चाहिए। मैं कौन था और तुम कौन थे पहले, आज आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, कहाँ पर हैं। ध्यान रखना, मेरे अंडर में आप हैं। मेरे अंडर में आप हैं, इधर उधर भाग नहीं सकते। एक वह आम को खाने के लिए एक अंतिम परीक्षा और है आपकी,
वो करना आवश्यक है। क्या सबके लिए तैयार है वो आम भर में दे। तो पंच नमस्कार मंत्र के ऊपर पैर रखना है। कहाँ पर पैर रखें, उसके ऊपर कैसे रखते हैं? इसका मतलब यहाँ पर कागज पे से कोई मतलब नहीं, ये जल है, इसमें नमोकार मंत्र लिख दे और उसके ऊपर पैर से छू दे, हो जाएगा काम। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, यही तो मार्की की बात है। उसका अभी तक नमोकार मंत्र के प्रति अनास्था नहीं थी, लेकिन जब ये अनिवार्य हो गया तो आम की कीमत ज्यादा हो गई और पंच परमेश्वर की मंत्र की कीमत कम हो। कम क्या है ही नहीं। और इसमें कौन देखता, और वह भी जल के ऊपर वैसे ही जुड़ जाता है, वहां पर लिखा कहाँ रहता है, यूं हो जाता है लहर में, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपने हाथ से यही हाथ में ऐसा। छोटे जब थे उस समय मराठी में एक कविता ये भजन मिला था, अपने ही हाथ से लिख करके जो ही उसके ऊपर पैर रखा, अब समझते हैं अब इसका सत्यानाश ठीक हो गया। वह खुलता है, वह जो राक्षस था या देव था, उसको मारना चाहे तो उसको मार सकता था, किंतु यहां पर क्यों लिया? यहां इसलिए लिया है कि उसकी आस्था को पहले समाप्त कर दो। जिसके ऊपर इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आस्था को समाप्त करा दी। पंच परमेश्वर के प्रति इसके अनास्था जागृत हो गए। अनास्था जागृत होने के उपरांत ये कुकृत्य करने से क्या होगा? इसका अहित होगा। अब यह संसार में भटकेगा। यदि इसको मार दो और स्वर्ग में चला जाए या और वैभव मिल जाएगा, इसीलिए इसको आस्था से जगा दो। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, पंचेंद्र के विषय आपके आस्था को पहले धक्का देना चाहिए। ये लोभ आ जाता है, कोई बात नहीं, एक बार से, दो बार से, बार बार से ऐसा ही होता चला जाता। इस लोभ का कभी भी अंत नहीं आता। आज कौन सा है धर्म? लोभ धर्म, शौच था। तो लोभ छोड़ोगे तब शौच धर्म होगा। उत्तम शौच के लिए तुमने यही कहा, संसार की कोई भी वस्तु आपकी नहीं। कैसे कह रहे हो महाराज? जब से खबर है तब से हम करते आ रहे हैं। हमारे सामने सामने ही महाप्रासाद की नींव रखी और नींव रखने के उपरांत ये खंड का निर्माण हुआ, 2 खंड के निर्माण हुए, 3 खंड के निर्माण हुए। लोग देखते रह गए, अभी कितना खंड? अरे भैया कम से कम तो 6 खंड तो है ही, ऊपर चढ़ाना। अरे ऐसे तो कोई किसी का इस महानगरी में है ही नहीं बिल्डिंग जो आपको बना। हाँ, पसीना पसीना कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? अरे खून पसीना हो गया। ध्यान रखो, खून खून रहेगा, पसीना नहीं आएगा तो खून याद नहीं हो, समाप्त हो जाएगा। जब तक पसीना आता है तब तक खून में संचार होता है, नहीं है तो क्या करे बता? पक्की बात है ना, सही बात है। इसलिए पसीना करना निकालना आवश्यक है। श्रम करो तभी खून शुद्ध रहता है, नहीं तो वह प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर तो भारी हो जाएगा शरीर। फिर खून कैसे करोगे? तो खून में जम गया है, वहां पित्त कफ आदि सारे खून को ही दूषित करने में लग जाते हैं। इसलिए उसका शुद्धिकरण तो परिश्रम के ऊपर ही आधारित है।
तब उसको उसने मार दिया। क्यों मारा, कब मारा, क्या लोभ देख करके मारा, दो बिंदु हैं। तो आम के कारण ये उसकी बुद्धि में आना चाहिए था कि इतना विश्वास रखने वाला ऐसे कौन सा आम हो सकता है। रेवती जैसे भी आगे बढ़ गई और चक्रवर्ती हो करके फेल हो गया। जो कि चक्रवर्ती यदि चाहे जो ही छोड़ देता जो ही मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कैसे मुक्ति मिले, जब भुक्ति छोड़े तभी तो। ज्ञानी के छिन्नमान छड़ा है, शिविर में कभी भी लगाते हैं। हाँ, ज्ञानी के छिन्नमान चुटकी बजाते बजाते त्रिगुप्त ते सहज डरे हैं। त्रिगुप्ती है क्या त्रिभुक्ति है? गुप्ती है। गु और भू ये थोड़ा थोड़ी तरह भू कर दे दिया जाए। तीन भुक्ति हम ज्यादा नहीं लेते महाराज। सुबह नाश्ता करते हैं एक भुक्ति हो जाते हैं, मध्याह्न में एक लेते हैं और शाम को थोड़े से हम थोड़े से ले लेते हैं, बाकी सब चीज हम रात में तो कभी छूते हैं। अब भुजिया रात में और कितने बार ये पता नहीं कब बच रहा है कैसे। हाँ, इस प्रकार भगवान जीवन की चर्चा चल रही। त्रिभुक्ति से गड़ता है, कितनी बार ले रहे हैं पता नहीं। और ये दो है जब मुख से निकलता है ऐसा निकल रहा जैसे दिव्य ध्वनि खेल रही हो। ज्ञानी की छिन्नमान, वर्षों की कोई बात नहीं, एक क्षण में भव की कर्म श्रृंखला टूट जाती। त्रिगुप्त से कब किसको बोलते हैं? समितियों के बाद महाव्रत लेने के उपरांत प्रवृत्ति जब छूट जाती है, गुप्त में लीन हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के वह ज्ञानी एक क्षण में उतनी कर्म की निद्रा करता, वह शुभोपयोग में रहने वाला वह श्रावक अथवा श्रवण भी जीवन में एक समय के लिए भी नहीं कर सकता। कितनी कीमत है इसके, अरे अनमोल है, इसको कोई मोल ही नहीं। ऐसे एक एक अंतर्मूर्त में सिद्धोपयोगी की रसियां निश्चित रूप से छूते रहते हैं और आनंद का अनुभव लेते रहते हैं। यह लोभ जब भीतर से जागृत हो जाता है तो बाहरी इन चीजों से उनका मन कभी भी नहीं होता। दृष्टवा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम्। अविलोक कैसे अनिमेष विलोकनीयम्, बिना आंखों में टिमका लिए पल के झुपाए नहीं खुलने और एक साथ उसका अनुभव करते, ऐसा दृश्य अन्यत्र नहीं मिलता। ऐसी अनुभूति अन्य घड़ियों में नहीं होती और वह घड़ी वस्तुतः धन्य घड़ी बड़ा अद्भुत है। कुंद कहते हैं ऐसे आत्मानुभूति की रसिया को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कुंद की नमस्कार बहुत महंगा रहता, जान रखो। किसको नमस्कार कर रहे हैं? जो इस प्रकार आत्मनिष्ठ हो जाता है। लिखते समय भी वो लिख तो गए, लेकिन लिखते समय उनको उससे छूट करके लिखना पड़ा और तब हमें काम नहीं आ रहा। हाँ, यानी स्वयं ही लेते रहे तो इस प्रकार की गाथाओं का निर्माण ही नहीं होता। ऐसी गाथा ये आत्मा की गाथा बताते चले जा रहा है। एकांत गाथा भी यदि जीवन में उतर जाए पूरे समय साथ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी गाथाओं के प्रकरण हैं वहां पर। तो ज्ञानी के लिए उन्होंने ये कहा, इसी ज्ञानी की गाथा को ही दौलत राम जी ने चढ़ाने में ज्ञानी के छिन्नमाई त्रिगुप्त थे सहज करे थे, सहज बिना परिश्रम। अन्य कार्यों में तो परिश्रम अपेक्षित है, किंतु इस कार्य में कोई भी परिश्रम अपेक्षित नहीं, केवल मात्र आत्मनिष्ठ होने की आवश्यकता। चक्रवर्ती अपने
सांसारिक वैभव के बारे में भी सोच लेता तो ये अनर्थ नहीं घटित होता। लेकिन सिखा दे, इसमें कोई संदेह नहीं। चक्रवर्ती अपने बुद्धि को संभाल लेते, नहीं संभाल सकता। पंचेंद्र के लोग ऐसे हैं विषयों के, उसके चपेट में आया हुआ व्यक्ति सब कुछ खो देता और खो दिया। दो ऐसे चक्रवर्ती विभूतियां हुई जो नरकों की ओर चले गए। हाँ, हुंडाल सर्प में मुक्ति भी तो होती है। हुंडाल सर्प में मुक्ति भी होती है। आज तक रिकॉर्ड था चक्रवर्ती सारे ऊपर ही जाते। हुंडाल सर्प का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ना चाहिए था। आजनाथ भी हुंडाल सर्प में नहीं हुई है। आज थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है। गुप्ती कहाँ घर में होते हैं? सुनो तो उन्होंने बता ही दिया वहां पर, जिसके पास गुप्ती होती है। गुप्ती कितने होती हैं? 3 गुप्ती होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्ती यदि घर में हो जाए तो मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं। घर में यदि गुप्ती हो जाए तो कौन रोक सकता उसको। लेकिन आज तो चल रहा है, लगा देते हैं। लगाने तो आगम जो है हमेशा आगमस्तु मित्रवत और गुरु तो आदेशस्तु शत्रुवत। गुरु ऐसे आदेश नहीं देते। गुरु ऐसे आदेश देते चले मिला जाते। क्या करें? आगम अच्छा है, आदेश नहीं देता और पढ़ो, जैसे मन माने अर्थ निकालो, कोई बाधा नहीं। थोड़ी मिल जाती। इस प्रकार निकाल करके 3 गुप्तियों के माध्यम से जो ज्ञान की परिभाषा बनाई गई है वह कितनी बार तो जड़ की क्रिया है। भोजन तो है, बिल्कुल ठीक है। जब बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि को छोड़ता है तभी तो ये कर सकता है। अबुद्धि पूर्वक ये सब क्रिया होती हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया, अबुद्धि पूर्वक चलाया चक्र। हाँ ठीक है, बुद्धि नहीं रही इसलिए चक्र चला गया। उनके पास बुद्धि नहीं रही। बुद्धि रहते तो चक्र चल नहीं सकता, क्योंकि अपने वंश के ऊपर चक्र का कभी प्रभाव पड़ता नहीं। इतनी भी बुद्धि नहीं रही तो सामान्य बुद्धि मानी जाती है। जब बहुत बड़ी बुद्धि हो जाती है ना, छोटी छोटी बुद्धि काम में नहीं आती। बड़े बड़े इंजीनियर होते, ऐसा एक व्यक्ति ने सुनाया था, मैं आपके समाज में सुना देता हूँ ताकि वह ऐसे बातें हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा पहुंचा हुआ इंजीनियर था। उनके सामने जा करके उनके जो घर में रहने वाले किसी ने ऐसा हो रहा है कि कैसे करें। तो हमारे यहाँ बिल्ली रहती है, तो बार बार आती जाती रहती। उसके लिए ऐसा कोई दरवाजा बना दो, नहीं समझे, जिसके द्वारा वह सेपरेट से आती चली जा। हाँ ठीक है, उन्होंने बना दिया अंग्रेजा। देखो सर ऐसा क्या है, उससे एक छोटी और है, उसके लिए एक दरवाजा बना दो। तो उसके लिए बना कर दे दिया। ये सोचना चाहिए जिसमें से बड़ी पार हो जाती, छोटी भी वो इसे पार होते। लेकिन दिमाग में वो नहीं आ सकती। हर बात में स्केल चलता है, गणित चलती है। तो छोटी छोटी बात के लिए बहुत बुद्धि जब चलाती है तो छोटे काम में नहीं आती। इसीलिए भरत चक्रवर्ती की बुद्धि काम नहीं आई। ये बाहुबली के ऊपर चक्र चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और दूसरी बात है, कम से कम अपने ज्ञान का उपयोग तो कर लेते। शुद्धों को तो बहुत दूर की बात, अवधि ज्ञान था उनका और सर्वार्थ सिद्धि से उतरे थे। अवधि ज्ञान के माध्यम से कर लेते काम। इसमें विजय किसको प्राप्त होगी? ये बुद्धि में आ नहीं सकती। ये उसके लिए लगाने के लिए कुछ चाहिए, पॉइंट दबाना आवश्यक होता, तब जो अवधि ज्ञान काम कर रहा है। एकदम हम मोबाइल पास रखे तो काम आ जाएगा? नहीं,
नंबर चाहिए तो, नहीं तो ऐसे हेलो हेलो करके हाँ खिलाते जाओ, कुछ नहीं होगा। तब नंबर चाहिए ना, बिना नंबर तो आप बोल नहीं सकते किसी का, तो नंबर के लिए स्मरण चाहिए। तो बुद्धि लगाओ। तो विषयों का जो दास होता है, मन का जो गुलाम होता है, ख्याति पूजा लाभ के पीछे पड़ जाता, उसकी बुद्धि वहीं पर लगती है, अन्यथा लग नहीं। ये पक्की बात है। इसलिए 3 भुक्ति नहीं लिखी, 3 गुप्ती लिखी है। और 3 गुप्ती यदि घर में हो जाए तो फिर घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ नहीं पुरुषार्थ है, थोड़े से माइंड पर लेना होता है, नहीं समझे? कोई छोड़ने के लिए कहीं समय नहीं लगता। ध्यान रखो, बनाने के लिए तो बहुत अपेक्षित होता पुरुषार्थ, और समाप्त करने के लिए नष्ट नहीं करना, अपने को मुख इधर से इधर भी नहीं करना होता। ये आपका है क्या? नहीं, बस पुलिस आखिरी पोस्ट से ये किसकी है? हमारी नहीं, यही तो है। अब कोई आखिरी के रख दिया तो मैं क्या कर, ये हमारी है, थी तो आपकी, लेकिन नहीं। और कुछ भी आपको उस संबंधी दुख नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सुरक्षित रह गए, इतना पर्याप्त। 3 लोग सारी संपदा को अपने ऊपर लाद रखे, ज्ञान हो गया ना, ये इधर आ जाओ, तुम्हारे नाम से ये कर लो, तो नाम जो कुछ करना तो कर लो, हमारा है ही नहीं। अब तो अनेकाग्र क्यों कर रहे हो? एकाग्र करो, वहां पर भी एकाग्र के द्वारा ही काम हो रहा है, नहीं समझे? हम फिर भी फेल हो सकते हैं, लेकिन आपकी एकाग्रता कभी भी फेल, आपका ध्यान हमारे से बहुत गुना अच्छा है। उसे फेल करना है तो हमारे पास है। अरे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि तुझे जो ध्यान की एकाग्रता है उसको क्यों छोड़ रहे हो? सीनियरिटी और अनादि काल का अभ्यास है। अभ्यास तो हम तो आज थोड़ी बहुत देख रहे हैं, रात के 12 बजे भी आपका ध्यान बिल्कुल पक्का रहता है, एक इधर उधर नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अब आप ही देख लो कौन सी घड़ी आने वाली है, स्विट्जरलैंड की आने वाली है या भारतीय आने वाली है, कौन सी है आप ही बताओ। ये घड़ी कोई वस्तु नहीं। हाँ बिल्कुल पक्का कर लो। हाँ लाभ ले लो, कोई बात नहीं। क्या लाभ लेना तो आपको सोचना है, किसी को कहीं हो नहीं। बड़ा अद्भुत है। इसलिए ऐसे भी पुराण ग्रंथों में आ जाते हैं लोग पाप का बाप बखाना, जो सत्येंद्र स्वामी जीवनधर के पिताजी कथा याद आ गई, आपके सामने कह रहा हूं। केवल वैराग्य के अवसर पर क्या होता है, महान विषय थे और उसके कारण कई प्रकार की क्षतियां हो गई, अनुभव में आए। जब काष्ठांगार की चपेट में वो आया, अब हार निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, इससे पहले कुछ क्षण हैं, हाथी पर बैठे बैठे दिगंबरत्व को स्वीकार कर दिया। क्या कह रहे हैं? हाथी छोड़ते नीचे तो आ जाते, नीचे आने के लिए और क्या और कुछ समय लगेगा ना। हाथी को बिठाओ या तो कूदो, ये भी ठीक नहीं। बस याद आ गया, हाथी पर बैठे बैठे ही दिगंबरत्व को स्वीकार कर लिया। काष्ठांगर आकर के नमोस्तु कहता है। अभी तक तो वही भी था, क्योंकि यह बीच रास्ता है।
इसलिए उसमें कोई ज्यादा कसरत की आवश्यकता नहीं होती है। ना ना, नहीं तो नहीं। डबल नेगेटिव नहीं करना तो 1 पॉजिटिव हो जाता है। एक ही बात, नहीं नहीं कहीं तो हाँ हाँ हो जाता है। एक ही बात, डबल नहीं, पक्का। पुनरावृत्ति करने से गड़बड़ हो जाती है। एक ही बार आवृत्ति पर्याप्त हो जाता है। दृढ़ निश्चय, संकोच या पेड़, उसमें कोई अंतर नहीं। समय आपका ज्यादा हो गया होगा, आप जागृत हो जाइए। कहां पर आए आप सोच लीजिए। लोभ में अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। अब अपने को लोभ को ठीक ठीक करना है। यदि भीतरी वैभव का लोभ हो जाए तो उसको इसमें परिवर्तित कर देना। केवल ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान परिवर्तित करना। हम कभी भी ध्यान लगाने के लिए नहीं कहते, ध्यान परिवर्तित करना। ये ध्यान परिवर्तित नहीं होता है तो कितनी भी आप कोशिश करो, आपका जो ध्यान वहां पर लगा हुआ है उससे हट नहीं सकता। केवल परिवर्तित करना है। ये जो हमने आज तक स्वीकार कर रखा है यह अहितकारी है। यह यदि विश्वास हो गया तो कुछ न कुछ तो वह लोभ को उसी समय छोड़ देता है। एक मिनट में उदाहरण लेकर के मैं समाप्त कर रहा हूं। एक के लिए बहुत भूख लगी थी और आया, घर वालों को पूछा कुछ रखा है कि नहीं? हाँ रखा है, वहां पर ले लो। अब वह ले लिया और खाने को है, एक मुंह में एक आध ग्लास पहुंच गया और वह बाहर से आ जाता है। अरे खा लिया आपने? तो हमने पूछा तो था। हाँ पूछा तो था, लेकिन वो नहीं खाना था, हमने अलग रखा था। उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। क्या गड़बड़ी? अब उसमें जो है सर पकड़ के बैठा था, या उसके विषाक्त हो सकता है, या तो चिपकली हुई में बैठे, वो ठीक नहीं था। आपने खा लिया? हाँ खा लिया, बस हाथ में जो था उसको फेंक दिया। सुन रहे हो आपने? ये कैसे? थोड़ा समय आ गया, बोलो। किसी ने कहा ये छोड़ दो, नहीं छोड़ दिया। और मुंह में एक ग्लास था, थूक दिया। लेकिन 2 ग्लास पहुंच गए और भागता भागता डॉक्टर के पास चला। चल भी नहीं सकता था, लेकिन चलने में गति आ गई। एक पहुंच गया, डॉक्टर साहब डॉक्टर जल्दी जल्दी करो। क्या जल्दी है? नहीं ऐसा ऐसा हो गया। और विष के 2-3 ग्लास भीतर पहुंच गए, अब उसको निकालना है। अरे यार कितने समय हो गया? ये बहुत तेज जहर है, फैल गया होगा। अब कैसे फैल हो? आपकी दवाई फैल नहीं हो सकती। जो फैला हुआ जहर है वो आप ही निकाल सकते हैं। जो आप चाहो, जो आप चाहो। पुराने ग्रंथों में ऐसे मिलता है, आधा रात, थोड़ा सा और देख लो, पौन रात और लगा दो, 4 आना मेरा, 12 आना आपका। और फिर भी नहीं मानते हैं तो आपके ही मैं अंडर में रहूंगा, लेकिन जीवित रखो, बस इतना ही चाहिए। पूरा रात सुन रहे आप? कैसे लिख कर दे दिया? बात तो बात है, सोच लो। फिर भी मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। वह जब विश्वास हो जाता तो थूकने में, फेंकने में और भागने में कोई देर नहीं लगती। अभी आप लोगों को विश्वास जम नहीं रहा। 3 भुक्ति का तो स्वाद आ रहा है, वो तो अलौकिक है। नहीं समझे? औरत को माया बुरी बतावे, आप बिछावे पल्ला। महाराज जी बहुत अच्छे गए। ऊंचे आगो तो मतलब की बात तो हमारा आगो है, तो ऊंचे आसन पर बैठकर करे
धर्म का गल्ला, औरों को तो माया बुरी बतावे, आप बचावे पल्ला। समझे? तो खूब जरा झोली लेकर के आए वो 10 दिन के लिए, भर पल्ला भर। दूसरों को माया बुरी बता दे और उसी को पल्ला गिरे तो दुनिया तो सब चाहती। इसलिए 3 भुक्ति नहीं, 3 गुप्ति के माध्यम से ज्ञानी कौन है तो विशेषण दिया। ये यदि विशेषण नहीं होता तो उसमें ज्ञानी समाप्त हो जाते। ज्ञानी 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 बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड के लिए और करोड़वां हिस्सा कर दो, पर्याप्त है इतना भी काल। किंतु होना चाहिए 3 गुप्ती। त्रिगुप्त थे सहज टरे। इसकी कितनी कीमत, कितनी क्षमता आप देखो तो सही। जीवन पर्यंत भी शायद सम्यक दृष्टि और तेजिस सागर तक भी यदि कर ले तो संभव नहीं है। ऐसा मंत्र इसमें है। मंत्र तो कोई भी बोल लेगा, रट लेगा, लेकिन सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध मंत्र के लिए हजारों माला फेरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मंत्र के उच्चारण किए बिना भी स्मरण मात्र से मंत्र सिद्ध हो तो स्मरण मात्र से जहर बिल्कुल नीचे झर उतर जाएगा। लेकिन आप उतारते उतारते थक जाओ, पसीना पसीना हो जाएगा तो भी वह मंत्र सिद्ध नहीं होने के कारण। मंत्र में शक्ति नहीं, भावों में शक्ति है। मंत्र सिद्ध तब होता है जब मन सिद्ध होता है। आपका मन बहुत भागादौड़ी कर रहा है, मंत्र भले ही बहुत बार आपने उच्चारित कर चुके, सिद्ध नहीं होने वाला। इस प्रकार यह लोग को हमें छोड़ने के लिए शौच धर्म कह रहा है। चक्रवर्ती के उदाहरण देखेंगे आप लोग। चक्रवर्ती के सामने कौन सी विभूति है ये भी पहले अनुमान कर दीजिए। वो भी फेल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं फेल हो। फिर भी लोभ को नियंत्रण में नहीं रख पाते। हम ये पूछना चाहते हैं इसमें कौन कौन चक्रवर्ती बनना चाहता है। बनना तो एक कोई नहीं, लेकिन चाहते तो सब। शलाका पुरुष बनना तो चाहते हैं लेकिन सीटें बहुत कम है। और दूसरी बात, शलाका पुरुष तो वही बनता है उसके अतीत का मुनिव्रत लिया था। इस जीवन में यदि भूमिका बनाओगे तो अगले जीवन में आप शलाका बन सकते हैं। अंजन शलाका नहीं हो, वह शलाका पुरुष के लिए इतिहास जो है मुनिपन लेना अनिवार्य है। महाराज जाते जाते हम मुनि बन जाए, ऐसा यदि कर देते हैं तो भी नहीं मिलेगा। लोभ है इसमें भी। अंतिम समय तक तो अच्छे ढंग करे, डट गए खा ले, फिर जब पेट में गुंजाइश नहीं है, जब तक भूख नहीं लगे तब तक उपवास। नहीं समझे? जब तक भूख नहीं लगे, और भूख तो तब लगती है थोड़ी बहुत जगह खाली हो जाए तब तक उपवास। अरे पास क्या हुआ तो कुछ जगह ही नहीं, ये कौन सा हो गया? ऐसा नहीं होता। भले ही एक अंतर्मुख के लिए बनो, लेकिन मन से, वचन से, काय से, कृत से, काय से, अनुमोदन से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से सबको सिद्ध परमेश्वर को साक्षी बना करके हम लोग का विसर्जन करते हैं। ऐसा कहने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी पार हो सकता है। भावना रखे, हम भी उन्हीं भावनाओं में रखते हैं, जल्दी जल्दी पार हो जाए। ये लोग बहुत ही अनंत काल से संसार प्राणी को अज्ञानी के कारण ऐसा हो रहा है। ज्ञानी इसको एक ऐसा पछाड़ देता है, थप्पड़ दे देता है, पास ही नहीं आ सकता। ज्ञानी के पास लोग आ नहीं सकता, वह पक्का है। ऐसे ऐसे इर्द गिर्द रेखा खींच रखी है, लोग घुस नहीं सकता। एर दूर भी होता है, ऐसा हमने सुना था। समय ज़्यादा हो गया आपका, 10 मिनट और ज़्यादा ले लिया।
ये भी लोभ का ही परिणाम है। अहिंसा पर बोल पर जिनवाणी से जो खड़े हो जाए, आइए पंडित जी। नहीं